गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर था, वो खत्म हो गया। आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको कोई सम काउंट नहीं करने का है, सिर्फ ड्रॉ करने का है और उसके स्टेप लिखने के हैं, जैसे स्टैंडर्ड 9 में आता था आपको पता है। और उसका 4 मार्क्स का सम एग्जाम के अंदर आएगा। पुराना जो सिलेबस था उसके अंदर ज्यादा सम थे। यहाँ पर कोविड की वजह से एक्सरसाइज जो 11 थी उसके अंदर भी से भी बहुत सारे सम निकाल दिए हैं। 11.1 के अंदर सिर्फ एक ही सम आपको करने का है, फर्स्ट वाला। उसके बाद 11.2 और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 1 to 5 कंस्ट्रक्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सिर्फ करने के हैं और एक्सरसाइज 11.1 के अंदर सिर्फ 1। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वाला है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। मतलब आपको 7.6 सेंटीमीटर, पहले हम इसका रफ वर्क पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7.6 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का है। जैसे हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, आपके पास राउंडर, पेंसिल, स्केल और रबर होना चाहिए। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, मतलब 7.6 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। उसके बाद इसको डिवाइड करना है हमें 5:8 रेशियो में। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हमें डिवाइड करना है। सपोज आपको 1:1 रेशियो में डिवाइड करना होता तो इसका मतलब वो आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके मिड पॉइंट मिल जाता तो 1:1 रेशियो में वो डिवीजन उसका हो जाता। लेकिन अगर आप सीधा ऐसे अप्रोक्सीमेटली मेजर करके फाइंड करने जाओगे कि 5 पार्ट इस साइड और 8 पार्ट उस साइड, जैसे लाइन सेगमेंट है तो उसके टोटल 13 पार्ट हमें बनाने हैं। 13 पार्ट आप ऐसे इक्वल बनाने गए 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10, या तो फिर वो गैप जो है वो कम पड़ेगी या ज्यादा पड़ेगी और इक्वल 13 पार्ट नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास जो राउंडर है, पेंसिल है, स्केल है, उसका यूज करके मतलब कंस्ट्रक्शन से हम इसकी इक्वल पार्ट बनाएंगे, मतलब ऐसे पार्ट बनाएंगे जहां पर इस लाइन सेगमेंट के 5:8 रेशियो में उसका डिवीजन हो जाए और हमें वो पॉइंट भी मिलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन से परफेक्ट मिलेगा। अगर आपने अपने आप खुद करने गए कि चलो हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो उसके 13 पार्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, या तो फिर ये जो बीच में जो आपने लाइन सेगमेंट बनाए हैं वो उनकी लेंथ सबकी अलग अलग होगी, या तो फिर यहाँ पर जो मेजर मिला वो यहाँ पर ना भी मिले, यहाँ पर वो कम पड़ेगा। इसीलिए कंस्ट्रक्शन से अगर जाएंगे तो परफेक्ट आपको मिलेगा। तो अब आपको मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये है ए बी लाइन सेगमेंट, 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। चलो इतना हो गया, 7.6 सेंटीमीटर पे ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब आपको वैसे तो यहां पर जो एंगल बनता है वही एंगल, यहां पे सपोज 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो यहां पर भी 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। या तो फिर आपको कोई मेजरमेंट नहीं लेना है तो भी चलेगा। यहां पर 60 डिग्री का, जैसे आपने कोई बिना मेजरमेंट लिए यहां पर कोई एंगल खुद बना दिया तो उससे कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको नीचे भी बनाना है। लेकिन फिर आपको उसमें नहीं जाना है तो आप एक ही काम कीजिए कि यहाँ पर भी 60 डिग्री का बना दो, यहाँ पर भी 60 डिग्री का बना दो, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता है। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, आपने राउंडर लिया, राउंडर लेके राउंडर यहाँ रखा, पेंसिल यहाँ रखी और ऐसे एक आर्क बना दिया। वैसे यहाँ पर राउंडर यहाँ रखा, राउंडर अब हिलना नहीं चाहिए और एक आर्क यहाँ पर लगा दिया। फिर यहाँ पर राउंडर रखा और पेंसिल से ऐसे एक आर्क बनाया, यहाँ पर राउंडर रखा और अपने पेंसिल से ऐसे एक आर्क बनाया। फिर यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर, तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। ये दोनों जो रे दिखते हैं आपको, इसका नाम दे दो AX और इसका नाम दे दो BY। ये दोनों ही रे जो है वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, ये जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आपने 60 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल लिया, तो ये जो
रे है वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 5:8 रेशियो में हमें उसका डिवीजन करना है, 5:8। तो आपको राउंडर लेके इक्वल इक्वल मेजरमेंट लेके इस लाइन सेगमेंट के ये जो रे दिखता है उसके 5 पार्ट बनाना है इक्वल इक्वल। वही मेजरमेंट लेके ये जो पी वाई जो रे दिखता है उसके ऊपर आपको पॉइंट रखने हैं, इसके पार्ट बन जाए, 8 पार्ट बन जाए, ऐसे पॉइंट रखने हैं। तो आपने जैसे राउंडर लिया, राउंडर से ऐसे मेजर कर लिया, कोई भी मेजरमेंट लेंगे 1 2 3 4 5, वही का वही मेजरमेंट लेके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपको जाना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक मेजरमेंट ले लूँ, आपको ये जो मेजरमेंट हो राउंडर से लेना है, फिर राउंडर हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार गैप कम होगी फिर दूसरी बार ज्यादा होगी तो कंस्ट्रक्शन गलत। यहाँ पर जो जितनी आपने रेडियस ली उतनी ही रेडियस यहाँ पर भी आनी चाहिए, वो याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको हम नाम देंगे A1 A2 A3 A4 A5। यहाँ पर नाम देंगे यहाँ से B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। यहाँ पर जो जितना मेजरमेंट है, मतलब जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ सब जगह पे होनी चाहिए। यहाँ जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए रेडियस आपका। चलो यहाँ पर 5:8 लिखा है तो 5 पार्ट मैंने यहाँ पर बनाए और 8 पार्ट यहाँ पर बनाए। अब क्या लिखा है 5:8, तो ये जो 5 है और ये 8 है उसको ज्वाइन कर लो ऐसे, और उसके लिए आपको ऐसे डॉटेड लाइन, जैसे डार्क लाइन बनाओगे तो भी चलेगा और ऐसे डॉटेड लाइन बनाओगे तो भी चलेगा। 5 को 8 के साथ ज्वाइन कर लो, ये 5 है, A5 को B8 के साथ ज्वाइन कर लो और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा उसको आप नाम दे दो P नाम दे दो। अब आप मेजर करके जाओगे तो यहाँ पर 5:8 ये जो लाइन सेगमेंट था उसका डिवीजन हो गया। डिवीजन करने वाला पॉइंट कौन सा है P, और वो कौन से रेशियो में हो गया 5:8, मतलब यहाँ पर 5 पार्ट और यहाँ पर 8 पार्ट, 5:8 रेशियो में उसका डिवीजन हो गया। चलो ये कंस्ट्रक्शन तो हो गई। अब क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला स्टेप आपने क्या किया था, आपने 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB such that AB is equal to 7.6 सेंटीमीटर। मतलब आपने 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। फर्स्ट वाला काम ये किया था। दूसरा काम क्या किया था आपने, ड्रॉ रे AX and BY such that AX और BY जो रे थे आपने ड्रॉ किए थे, such that एंगल XAB is equal to एंगल YBA। मतलब ये जो एंगल था वो एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, ऐसे आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए। उसके बाद थर्ड वाला काम क्या किया आपने, इसके ऊपर पॉइंट लिए, टेक पॉइंट्स ऑन AX such that AX टेक पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 on ray AX such that, ऐसे अपने पॉइंट लिए जिससे A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A5,
मतलब ये मेजरमेंट इक्वल हो जाए ऐसे आपने पॉइंट लिए। फोर्थ वाला काम क्या किया, वही का यहां पर टेक पॉइंट्स B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे नहीं लिखना पूरा, तो अप टू B8 on ray by such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to up to B7 B8। तो यहां पर आपने इक्वल इक्वल पार्ट लिए। और फिफ्थ वाला काम क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट segment A5B8 intersecting AB at P। मतलब यहां पर आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो AB को P पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर लास्ट में आपको लिखना है कि AB और PB का रेशियो कितना होगा, 5:8 होगा। Therefore, AP is to PB is equal to 5:8। तो ये आपका 11.1 का फर्स्ट नंबर का जो सम था कंस्ट्रक्शन की वो खत्म हो गई। बस आपको एक्सरसाइज 11.1 के अंदर सिर्फ एक ही करने का है कंस्ट्रक्शन, दूसरे नहीं करने के, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। अब चलते 11.2 के अंदर, लिख दीजिए एक्सरसाइज 11.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब टेंजेंट आएगा, टेंजेंट आपको ड्रॉ करने का होगा। अब टेंजेंट क्या चीज है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे सर्कल है, सर्कल को कोई लाइन सेगमेंट या लाइन एक ही पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, तो ये जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो हम उसको बोलेंगे टेंजेंट। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हम उसको बोलेंगे सेकंड। ये सेकंड हुआ और ये टेंजेंट हुआ। तो जो लाइन सेगमेंट या लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करता है, लाइन जो लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और जो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट में, मतलब दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलेंगे सेकेंड। तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करने का होगा। वैसे जो सर्कल जो चैप्टर था उसके अंदर टेंजेंट आता है, लेकिन सर्कल चैप्टर उसके बाद स्टार्ट होगा। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए। सबसे पहले उसका रफ वर्क भी समझ लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जैसे उसका सेंटर है O, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, उसका जो सेंटर है उससे 10 सेंटीमीटर दूर, सपोज हमने यहां पर पॉइंट ले लिया A, ये A पॉइंट से हम सर्कल के दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करने जाओगे तो परफेक्ट नहीं आएगा, बिना राउंडर के, मतलब स्केल से सीधे आप ड्रॉ करने गए, स्केल लेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अंदर से निकल जाएगा, और या तो फिर वो दूर रह जाएगा, दोनों परफेक्ट नहीं आएंगे। तो ड्रॉ आपको ऐसे करना है, दो यहाँ से कोई एक सर्कल ड्रॉ करके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेके, ये जो बाहर वाला पॉइंट है
एक्सटीरियर पार्ट के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट की जो लेंथ है वो ऑलवेज इक्वल रहेगी। एक पॉइंट के अंदर से कोई एक सर्कल को आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ये लेंथ यहां से गिनी जाती है क्योंकि जो रे है उसकी लेंथ नहीं होती, यहां से लेके यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां तक की जो लेंथ है उसको बोलेंगे टेंजेंट की लेंथ। तो सीधे ड्रॉ करने जाओगे आप तो फिर परफेक्ट नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन से जाओगे तो परफेक्ट आएगा। कैसे वो देखिए। तो अब ये रफ वर्क था, अब फाइनल में चलते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है, आपको स्केल के आपका राउंडर लेके स्केल के ऊपर 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है। 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो जिसका सेंटर हो O। आपको सबसे पहले सेंटर रख देना है, सेंटर खोना नहीं चाहिए। पहले आपको सेंटर रखने के बाद फिर सर्कल ड्रॉ करना है। चलो इतना हो गया। अब सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे आपको एक पॉइंट लेना है। सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, जैसे आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम है E। 10 सेंटीमीटर दूर आपको एक पॉइंट लेना है। चलो इतना हो गया। उसके बाद आपको ये जो OA लाइन सेगमेंट दिखता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए स्टैंडर्ड 8 के अंदर भी आता था और 9 के अंदर भी आता था। ये जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे बनाते हैं? तो आप B के ऊपर सेंटर रखते हैं और ये जो रेडियस है वो ये लाइन सेगमेंट है उससे आधे से ज्यादा ले लेगी। फिर आप ऐसे एक आर्क बनाते हैं, एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, वही की वही रेडियस लेके एक के ऊपर सेंटर रखे एक ऐसे आर्क बनाते हैं और एक ऐसे आर्क, और फिर ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट निकलेगा वो AB के मिड पॉइंट के अंदर से निकलेगा। मतलब ये उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो ये जो OA जो दिख रहा है उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो A के ऊपर सेंटर रखना है आपको, मतलब आपका राउंडर रखना है और आधे से ज्यादा आपको रेडियस लेनी है। ये आधा हुआ, आधे से ज्यादा आपको जितनी भी रेडियस लेनी है ले सकते हैं। तो आपने ऐसा एक के ऊपर राउंडर रखा, पेंसिल को यहां रख के एक ऐसे आर्क बनाया। अब वही की वही रेडियस लेके O के ऊपर सेंटर रखने का, ऐसे आपको राउंडर यहां पर रखना है और पेंसिल यहां रखनी है और एक ऐसे आर्क बनाना है। तो एक ऐसे आर्क बन गया। इस साइड आपने जो रेडियस रखी थी वही रेडियस उस साइड में रखनी है। देखिए आपको राउंडर कहाँ होना चाहिए? A पॉइंट के ऊपर, पेंसिल ऐसे, वैसे ही वही का वही रेडियस लेके ऐसे एक आर्क बनाना है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा जिसका हमने नाम रख दिया M। क्या बनेगा? मिड पॉइंट बनेगा। चलो इतना हो गया। मेरे पास स्केल या ये राउंडर नहीं है इसीलिए मेरी डायग्राम परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपकी जो डायग्राम होगी वो परफेक्ट होगी। यहाँ पर इक्वल पार्ट दिखने चाहिए, वो मेरे में आपको नहीं दिखेंगे। इसका रीजन आपको पता है कि मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो बिना स्केल और बिना राउंडर के लिया है। अब देखिए, अब क्या करना है? M के ऊपर आपको राउंडर रखना है और पेंसिल रखनी है O के ऊपर। आपके पास जो राउंडर है ऐसे M के ऊपर राउंडर रखना है और A के ऊपर पेंसिल रखनी है। मतलब OM जितनी रेडियस लेनी है, OM जितनी रेडियस ले लो या MA जितनी रेडियस ले लो, दोनों ही इक्वल है। M के ऊपर क्या रखना है? राउंडर, और O के ऊपर पेंसिल रख के ऐसे एक आर्क लगा दो। ऐसे आर्क लगा दो या ऐसे आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। हमें सर्कल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने सर्कल ड्रॉ किया, हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी ऐसे आर्क की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप नाम दे दो X और यहां पर नाम दे दो Y। इतना हो गया। अब यहां से A और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पेंसिल और स्केल लेके ड्रॉ कर दो एक रे जो बन जाएगा आपका टेंजेंट और परफेक्ट बनेगा। तो ये दो टेंजेंट बन गए, AX और AY दो टेंजेंट बन गए। तो अब स्टेप लिखते हैं हम। स्टेप्स कंपलसरी आपको लिखने हैं। अगर स्टेप नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट वाला काम क्या किया? ड्रॉ ए सर्कल
6 सेंटीमीटर एंड whose center is O, उसका सेंटर क्या आपने नाम लिया O, और उसकी रेडियस कितनी रखी थी आपने 6 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला आपने काम क्या किया था, टेक ए पॉइंट A such that, आपने A पॉइंट लिया such that OA is equal to कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो लाइन सेगमेंट था इसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। थर्ड वाला काम क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया था। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OM of OA which intersect OA at M। आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो OA को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। फोर्थ वाला काम आपने क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल whose center is M and रेडियस इज OM, मतलब OM जितनी रेडियस होनी चाहिए या MA जितनी रेडियस होनी चाहिए। यहां पर भी लिखेंगे या तो यहां लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग, ऐसा हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग गिवन सर्कल एट x एंड y, मतलब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जो x और y में इसको इंटरसेक्ट करता हो गिवन सर्कल को। फिफ्थ वाला काम आपने क्या किया, ax एंड ay रे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ रे ax and AY, therefore AX and AY are required tangent, मतलब ये जो है वो आपने जो मांगे थे वो टेंजेंट बन गए। अगर उसको मेजरमेंट करना चाहते हैं आप तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक चीज समझिए कि यहाँ पर जहां पर ये लाइन, ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करता है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां से अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो रेडियस और ये दोनों परपेंडिकुलर बनेंगे ऑलवेज। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, जहां पर ये उनका ये कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां पर। अब ये तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना तो ये तो राइट ट्रायंगल बन गया। तो ये मेजरमेंट तो आपको पता है, रेडियस तो आपको पता है 6 सेंटीमीटर, ये कितना था 10 था, तो ये तो हाइपो बन गया ऐसे। ये जैसे 6 होता है ये 10 होता है, तो आप पाइथागोरस का थ्योरम करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो ये जो टेंजेंट था उसकी लेंथ आपको कितनी मिलेगी 8 सेंटीमीटर मिलेगी। वैसे का वैसा यहाँ पर ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये रेडियस मैं सिर्फ आपको एक्सटेंड करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर है, आपको पता है रेडियस, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हाइपो होगा, तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। मतलब आपको पता चला कि कोई भी एक पॉइंट होता है, वही पॉइंट से एक ही सर्कल को आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ। आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए।